अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। सदारती खुतबा एक बहुत बड़ी सज़ा भी होती है। आ, यहाँ की जो निज़ामत कर रहे थे साहब वो बार बार ये कह रहे थे कि समंदर को कूजे में। हाँ, तो क्योंकि मुझे और एक प्रोग्राम को जाना था और मैंने इनको वादा किया था हमारे असलम प्रकाश साहब को। अंजुमन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, वो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का। तो मुझे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कहा कि हमारे जो साहब निज़ामत कर रहे हैं उन्होंने सबको ये कहा है कि समंदर को कूजे में समाया जाए। अभी लास्ट मैसेज आया, मैंने कहा इतना बड़ा समंदर उधर है, कूजा कहीं दिखता ही नहीं है। तो वो ये उम्मीद पे थे कि यहाँ मैं कुछ गुफ्तगू करके उधर चला जाऊँ। बहरहाल बड़ी अच्छी नशिस्त थी, मुझे कुछ सीखने को मिला। एक बात वो सीखने को मिली कि बानकोट की जो सरज़मीन है उसमें बहुत कलाकार हैं। मैंने बहुत सारे अलग अलग कलाकार देखे हैं हर मैदान में जो बाजी मार लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि यहाँ से बहुत सारे शायर भी हैं, बहुत सारे लोगों ने अच्छी किताबें भी लिखी हैं और मेयारी शायर हैं। और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि 2 in 1 का सिचुएशन था आज। उर्दू भी थी और मराठी भी थी। और इकबाल मुकादम साहब ना, आपने भी कुछ बहुत अच्छी बातें कही। आज का दौर में आपकी अगर हुनर हो, आपके पास कोई भी तरह का हुनर हो, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है आज यूट्यूब वगैरह, उसके ज़रिए आपकी बात पहुंच सकती है। उस दौर में तो खतूत और पोस्टकार्ड पे, जैसा आपने कहा इकबाल साहब ने, उस तरह से मैसेज आया करते थे। कितना मुश्किल था। और उस दौर के शायर वगैरह बहुत मेयारी थे। आज आप नज़र डाल के देखिए इस बम्बई शहर में, जिसने इतने बड़े शायर, लिरिसिस्ट जो कहा जाते हैं, जो बॉलीवुड आज जो मकाम पे है, वो उर्दू के वजह से है। बड़े मुश्किल से जावेद अख्तर नज़र आते हैं, उसके बाद कोई नज़र आ रहा है आपको? अगर किसी को ट्रिब्यूट पेश करना है और किसी को याद करना है, इस तरह के महफ़िलों में ये तय किया जाए कि उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए हमको क्या करना है। लेकिन बातें तो होती हैं। मैंने बहुत कोशिश की अंजुमन से कि सबको जोड़ लूँ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उर्दू में बहुत सारे ख़ीमे हैं। एक आता है तो दूसरा गायब हो जाता है, तीसरे को बुलाते चौथा चला जाता है। मैं तो परेशान हो गया। चोगले साहब ने बात की कि अंजुमन ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हम ले रहे हैं, हम नाउम्मीद नहीं, नाउम्मीदी मायूसी कुफ्र है। अभी स्टेज पे आप देखिए अंजुमन ही नज़र आ रहा है। दलवी साहब ने भी तालीम हासिल की अंजुमन के हमारी अहमद शेलर स्कूल से, उर्दू मीडियम। रेहाना आपा बैठी, इतनी अच्छी गुफ्तगू की उर्दू मीडियम। सैफ तैयब से आई आप? सैफ तैयब जी से। और प्रिंसिपल साहब तो अकबर पीर भाई से तालीम हासिल की। तो सब जगह अंजुमन ही नज़र आता है। तो क्योंकि अंजुमन इतना बड़ा इदारा है और उसके खिदमात है उर्दू के फ़रोग़ के लिए। और अंजुमन के स्कूलों की तरफ देखिए आप, रेहाना आपा एक हमारे गर्ल्स बोर्ड की है, बॉयज़ बोर्ड भी है, उसमें मेयारी और मिसाली उर्दू स्कूलें हैं। अगर उर्दू को ज़िंदा रखना है, कोंकण में भी अभी कुछ हालात सही नहीं है। हम बोल रहे हैं आज बड़े फ़ख्र के साथ कि उर्दू को अगर ज़िंदा रखा है महाराष्ट्र ने और कोंकण ने। मेरे पास जो रिपोर्ट्स आते हैं कि क्या हम उर्दू स्कूल बंद करें? सही। अंग्रेज़ी मीडियम की तरफ तवज्जो ज़्यादा है। इसके बावजूद भी हम उर्दू स्कूलों को
जिंदा रखना है और उसको मियारी बनाना है। और ये अंजुमन कर रहा है। बांद्रा में एक स्कूल है, वहाँ बच्चियाँ कहाँ से आती हैं? धारावी से आती है, बहरामपाड़ा से आती हैं। और एक तो सिंगल पेरेंट्स है, उनकी हिस्ट्री आप जानोगे बच्चों की, बच्चियों की, तो वे वालिद है ही नहीं, छोड़ के चले गए, है तो दारू पीते हैं। माँ क्या करती है? लिपा पोती का काम करती है बांद्रा में, साहिब माल के लोगों के यहाँ। लेकिन जब ये बांद्रा स्कूल की बात आती है कि इसको अच्छा बनाए, तो जिन्हें रब्बुल आलमीन ने पैसों से नवाजा है उनसे बात करो, उर्दू मीडियम को क्या लगा रखे हो काजी साहब, और एक इंग्लिश मीडियम शुरू करो। अगर ये हमारा रवैया रहा तो उर्दू किस तरह जिंदा रहेगी? हमारी ज़बान, हमारी तहजीब उर्दू है। एक वक्त ये आएगा इस तरह की किताबें शाया होगी, लेकिन पढ़ने वाले कहाँ होंगे? तो हमको इसके बारे में सोचना होगा। इस तरह के महफिलों में मैं थोड़ा डाइवर्जन लेके जाता हूँ। एक बहुत आलिशान महफिल थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में, बड़े बड़े लोग थे उसमें। इनकलाब के एडिटर थे, एक आईजीपी पुलिस के जो बड़े शायर हैं वो थे, बहुत सारे लोग थे। वहाँ भी एक किताब का इजरा था। मैंने उनसे कहा कि ये सब चीज़ें जो हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उर्दू के लिए हम क्या करना चाहिए, आपने सोचा है क्या? तो मैंने कहा मैंने कुछ सोचा है। आप ऐसा कीजिए कि जो बहुत जहनी बच्चे होते हैं, आजकल की ट्रेंड बदल गई है। सेंट जेवियर्स के अंदर लिटरेचर के लिए 95% वाले अप्लाई कर रहे हैं, तो उस तरह उर्दू के लिए भी इस तरह के परसेंटेज वाले बच्चे अगर अप्लाई करते हैं, अगर वो महाराष्ट्र कॉलेज में जाते हैं और कोई कॉलेज में जाते हैं जहाँ उर्दू है, आप ऐसे एक 10 बच्चों को पिकअप कीजिए, उसकी पूरी स्कॉलरशिप पढ़ाई अंजुमन इस्लाम देगी, उनको वहाँ तक ले जाएंगे उस दौर पे। तब जाके आज जो जावेद अख्तर के बाद कोई नज़र नहीं आ रहा, बहुत सारे बच्चे नज़र आएंगे। वो क्या रहा है, जो जहनी बच्चे हैं, एक ट्रेंड बन गई कि इंग्लिश मीडियम में जाएंगे। जो कमज़ोर बच्चे हैं वो बेचारे उर्दू मीडियम में आते हैं, और वो कमज़ोर इसलिए है कि उनकी माशी हालत अच्छी नहीं है, उनको जल्दी से पढ़ के काम में लग जाना चाहिए, तो उर्दू रह जाएगी पीछे। आपने जिक्र किया दलवी साहब नक्श कोकन, डॉक्टर नायक साहब को आपने याद किया, एक बहुत बड़ी शख्सियत थी आप में। उन्होंने उर्दू प्रमोशन के लिए एक मैगज़ीन निकाली नक्श कोकन। उस दौर में जब हमारे पास साहिब माल इतने लोग नहीं थे, आज कितने हैं? दुबई में है, बम्बई में है, लेकिन नक्श कोकन बंद हो गया। इस पे हमने तवज्जो दी क्या? तो उर्दू को अगर ज़िंदा रखना है, जो उर्दू दान है उनको आगे बढ़ना होगा। और आज मुझे बहुत उम्मीद लगी, बानकोट के ख़ानदान के लोगों ने, परकार लोग और आप लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, वो भी ऑटर्स क्लब में। तो उर्दू की भी शान होनी चाहिए ना, क्यों हम छोटे मोटे हॉल में जाएं? आपने साबित कर दिया कि उर्दू को अच्छे मकाम पे ले जाना हो तो अच्छी जगह से ले जाना है। क्या बात? तो जहाँ उर्दू के चाहने वाले जो मौजूद हैं यहाँ नहीं है, और आपकी अगर उनके ताल्लुकात है तो उनसे कहिए। अंजुमन 150 साल अंजुमन ने मुकम्मल किए, उसमें एक प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, 1 full day प्रोग्राम डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। चाहे उर्दू मीडिया हो, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, वगैरह वगैरह। तो आप तय कीजिए कि इस प्रोग्राम किस तरह का होना चाहिए, और वो प्रोग्राम अच्छी जगह होगा, ताज में होगा या तो उससे बेहतर जगह में होगा, या जियो सेंटर में होगा, क्योंकि हम उर्दू को भी शान के साथ
उसके रिवाइवल के लिए, उसके फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। जो हजरात ने, हमारे हिंदू भाई जो थे जिन्होंने आज गुफ्तगू की, वो दिल को छू लिया हमारे। मराठी भी हमारी राज्य भाषा है और उसमें भी उनके 3 मक़बूल थे। और किसी ने कहा, एक साहब अभी चले गए, कि पूना में जब गज़ल का प्रोग्राम होता है तो उनकी गज़लें गाई जाती हैं। और इकबाल साहब ने ये भी बात कही कि वो, उनके आर्टिकल्स पाकिस्तान, विलायत, हिंदुस्तान के बाहर भी है। जो शायर को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है, उसको हिंदुस्तान में भी मिलना चाहिए। परकार बिरादरान, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अंजुमन अगर कुछ कर सकता है इस मामले में तो हम आगे रहेंगे। पेशे से डॉक्टर हूँ, मैंने देखा कि सबके चेहरों पे थकावट है तो मामला उर्दू का है। ज़्यादा लंबी गुफ्तगू न करते हुए, मैं जिन हजरात ने आज इस शायर के बारे में जो बातें कही, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत अच्छी बातें हुई और सामीन भी बड़ी देर तक यहाँ बैठे रहे, कोई यहाँ से चला नहीं गया। तो ये आप उर्दू के लिए दिलचस्पी रखने वाले कदरदान हैं। तो ये देख के मुझे भी लग रहा है कि हमको और भी काम करना है। मुझे बर्दाश्त किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।